today's lecture will study about the differentiation and some formulas of differentiation, that is how to solve this differentiation. First of all, what this differentiation is. यहाँ पर बिल्कुल डीप में ना जाते हुए सिर्फ एक बेसिक आइडिया अपन देखते हैं इसके अंदर कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज होना, किस तरह से वो चेंज होता है, या फिर कि एक अगर वेरिएबल में हम कुछ चेंज करें तो वो चेंज दूसरे वेरिएबल में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, या फिर एक वेरिएबल दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, let us see f of x. You know what is this f of x? It is called as the function of x. We can write y is f of x. मतलब यहाँ पर y is a function of x. और you can say कि जो भी अपने पास y की इक्वेशन होगी तो ये क्या होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं अपने पास x आएगा. That is, you can say x square plus x. So this is a function of x. So we can write y is f of x. Okay. Now this differentiation. Whenever we are writing this differentiation, we have to use the notation d by dx. This represents the differentiation with respect to x for the parameter y. dy by dx means here whatever the function we have y, we will differentiate it with respect to x. Okay, मतलब अगर हमने x में कुछ change किया, this dx it means change in x, and this dy that is change in y. तो हम x में कितना चेंज करें, क्योंकि यहां पर अपने पास जो फंक्शन है, अगर हम x के अंदर चेंज करते हैं तो वो चेंज कहां पर रिफ्लेक्ट होगा, y के अंदर रिफ्लेक्ट होगा. तो इसलिए क्या है कि हम x के अंदर कितना चेंज करें कि वो चेंज y के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो. दैट्स व्हाई दिस d by dx of y, that is differentiation of y with respect to x. Okay, now here we'll see some formulas of this differentiation which you will use to find the solutions. First, we will see d by dx of constant. Constant that can be any number, like we have d by dx of 2. मतलब अगर अपने पास एक फंक्शन है y is equals to 2, या फिर हम इसको, अब आपको लगेगा कि यहाँ पर ये इसके अंदर x तो है नहीं, let us write it in terms of x. That is 2x raised to the power 0, because this x raised to the power 0 that is equals to 1. So y equals to 2 raised to the power x. लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन के साथ कहीं पर भी x नहीं है. x लिख भी दिया तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 1 2 5 9 25 whatever it is, it will be always 2. मतलब x में आप कितना भी चेंज करो, y के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. मतलब यहाँ पर चेंज कितना है, दिस चेंज इज 0. So we can have the formula d by dx of some constant c is equals to 0. तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, d by dx of pi that is 3.14 22.7 कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा. और वी कैन से d by dx of some number 2 2 5 6 that is also 0. why? Because it's a constant. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता. Okay, this is the first formula. Now let us take another formula. Second, d by dx of cx, where c is constant. अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो कांस्टेंट है, अगर इस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x होता है तो क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को हम जो अपना फंक्शन है इसके बाहर ले लेते हैं. You can say it is c d by dx of x, and this dx by dx that is equals to 1, so its differentiation will be equals to c. Let us take some example. We can say d by dx of 5x. तो यह क्या हो जाएगा, 5 को अपन बाहर ले लेते हैं, then d by dx of x that is equals to 1. We can write it as 5 d by dx of pi x. Pi that's a constant, pi को बाहर ले लेंगे, dx by dx that is equals to pi. Okay, now let us take third formula, d by dx of cu. Now what this u is, we can say this u is a function of x. मतलब यहाँ पर जो u है वो क्या है, it's a function of x. Okay, तो इस केस में क्या होगा, वापस से जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा,
बाहर की तरफ आ जाएगा, मीन्स वी कैन राइट सी डी बाई डी एक्स ऑफ यू. बट नाउ हियर वी हैव चेन रूल. अब चेन रूल क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई दूसरा फंक्शन हो विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो उसको आपको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी कैन राइट सी डी यू बाई डी एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसको वापस से अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ सी 9x. You can say 5 into 9x. Okay, so here 9x. First of all, we have 5. We can take this 5 out, and then d by dx of 9x. इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. Although you can solve it 5 into 9 45x. आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिर्फ इसको समझाने के लिए अपन ने ऐसे एग्जाम्पल लिया. और जो एग्जाम्पल आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ हियर वी हैव दिस 5. नाउ d by dx ऑफ 9x. इस 9x को वापस से अपन को सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 9x में से 9, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ cx, सो दिस 9 विल कम आउट 9 एंड देन d by dx ऑफ x, that is equals to dx by dx, that is equals to 1. 5 into 9 45. Okay, that is how we have to solve d by dx of cu. Okay, now the next formula is, that is d by dx of x raised to the power n. Okay, now here we can solve it in this way. Whatever the denominator is, उसको हमें पहले लिखना है, and then we have to subtract 1 from the power, that is x raised to the power n minus 1. Okay, let us take an example, that is d by dx of x raised to the power 5. Okay, so here x raised to the power 5, how to solve? Whatever this power we have, we will take it, we will write it first 5, then x raised to the power 5 minus 1, so we can write it as 5x raised to the power 4. Okay, let's see another formula. If we have d by dx of c x raised to the power n, here again we have a constant, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे और ये जो x रेज़ टू द पावर n है उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. तो कितना हो जाएगा, c d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू द पावर n, और वी कैन राइट इट एज c n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1. इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन टेक एन एग्जांपल, d बाई डी एक्स ऑफ 5x रेज़ टू द पावर 3. सॉल्व कैसे करेंगे, 5 पहले बाहर ले लेते हैं, 5 d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 3, फिर x रेज़ टू द पावर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 बाहर आ गया, 3x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 2, कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर. ओके, लेट अस टेक अनदर फंक्शन y is equals to u raised to the power n, where u is a function of x. इससे पहले क्या देखा था अपन ने, x raised to the power n, उसको डायरेक्टली सॉल्व किया था. अब यहाँ पर क्या करना है, we have to write d by dx of y, or we can write d by dx of u raised to the power n. अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हमको इसको पावर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. पावर के रेस्पेक्ट में कैसे, ये जो n है इसको बाहर लिखेंगे, देन u raised to the power n minus 1. अभी हमने सिर्फ पावर को लेकर इसको सॉल्व किया है, दैट इज n u raised to the power n minus 1. अब यहाँ पर ये अपने पास क्या है, x नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x. तो क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग चेन रूल क्या करना पड़ेगा, इस u को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व u raised to the power n. अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं अपन. लेट अस टेक y equals to 3x plus 2 raised to the power 2. Okay, now this is u and it is power n. So how to solve d by dx of 3x plus 2 raised to the power 2? पहले क्या करेंगे, पावर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे. क्या हो जाएगा, पावर 2 आगे आ जाएगा, d by dx of power 2, and then we have 3x plus 2 raised to the power 2 minus 1, that is 1, and then d by dx of 3x plus 2. तो कितना हो जाएगा, ये 2 3x plus 2 as it is, then d by dx of 3x plus 2. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है. वी कैन राइट इट एज d by dx of 3x plus d by dx of 2. So here it is 2 times 3x plus 2. Now d by dx of 3x, that is 3 dx by dx plus d by dx of constant 0. So we can write it as 2 3x plus 2 into
3. So we can write it as 6 3x plus 2. That is the answer for this question. Okay. Now next we can let us take this y is equals to u plus v, where u and v both are the function of x, where both are the functions of x. तो क्या करना पड़ेगा अपन को? Like we can write d by dx of y, we can write it as d by dx of u plus v. So here we have to differentiate them separately, that is d by dx of u plus d by dx of v. Now this u and v, whatever the functions they can be, जो हमने भी पढ़े इनमें से हो सकते हैं या आगे जो पढ़ेंगे उनके अंदर भी हो सकते हैं. Okay, next the example of this we have already solved it here, like d by dx of 3x plus 2. This 3x we can consider it to be u and this 2 we can consider it to be v. In this way we can solve it. Okay, now next is y is equals to u dot v. Now this is addition, u plus v. This is multiplication, u dot v, where u and v both are the function of x. दोनों क्या है? x के function है. Now how to solve this? We have this formula. We can write d by dx of u dot v. अब यहाँ का क्या करना पड़ेगा? पहले हमको लिखना है any one function you can consider. किसी को पहले कर सकते हैं, किसी को बाद में, no problem. पहले क्या लिखते हैं u and then we have to differentiate v plus इसका exactly opposite क्या होगा? v को as it is लिखेंगे and then differentiation of u. You can solve it in this way. Okay, now we can take an example, d by dx of 3x and 2x plus 1. Although we can multiply this 3x into 2x plus 1 and then we can solve it by using this formula. But to make you understand this formula, let us assume one function to be u and the other to be v. क्या करेंगे इसको अपन ले लेते हैं u and we can take this function as v. क्या करेंगे? पहले u को लिखेंगे as it is 3x and then we will differentiate the other function 2x plus 1 plus. Now we will write this 2x plus 1 as it is and then we will differentiate 3x. Okay, now we can solve it by the regular other formulas, like 3x here d by dx of 2x plus 1. For 1 it will be 0 and for 2x it will be 2 plus 2x plus 1 as it is d by dx of 3x. 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx by dx 1, मतलब इसका क्या हो जाएगा 3. कितना हो जाएगा ये 6x plus it is 3 to the 6x plus 3 कितना हो जाएगा 12x plus 3. This will be the answer. Formula is d by dx of u by v, where u and v both are the function of x. Now how to solve this? Let us see its formula d by dx of u by v. अब यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख के क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे. जो लिखा है डिनोमिनेटर में उसको लिखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में एंड देन वॉट एवर रिटर्न इन द न्यूमरेटर उसको डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पर जो u लिखा हुआ उसको डिफरेंशिएट कर दिया एंड देन माइनस इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट u dv बाय dx. इस तरह से हमें u by v को सॉल्व करना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल, d by dx of 2x by 3x plus 1 that is in the form of u by v. कैसे सॉल्व करते हैं? वॉट एवर रिटर्न इन द डिनोमिनेटर उसको स्क्वायर करेंगे. 3x plus 1 उसको स्क्वायर कर दिया एंड देन 3x plus 1 को लिखा यहाँ पर एज इट इज एंड देन जो न्यूमरेटर फंक्शन लिखा हुआ है उसको करेंगे डिफरेंशिएट d by dx of 2x माइनस एग्जैक्टली ऑपोजिट 2x d by dx of 3x plus 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. इन डिनोमिनेटर 3x plus 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 3x plus 1 as it is and then d by dx of 2x. 2 is constant, x we have this function, so 2 बाहर आ जाएगा, dx by dx 1 कितना हो जाएगा 2 minus 2x d by dx of 3x plus 1. For 1 it is constant, it will be equals to 0 and d by dx of 3x it will be only 3. कितना हो जाएगा 3 to the 6x plus 2 minus 6x by 3x plus 1 whole square. ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना होगा इसका? दैट इज 2 by 3x plus 1 whole square. In this way we can solve the function u by v. Okay, now let us take here one more formula
Okay, now here let us assume we have a function y which is a function of u. It is not the function of x, that is it is the function of u, and this u is again a function of x. मतलब y u का फंक्शन है और u भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. और यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है अपन को, we have to find dy by dx. अब डायरेक्टली अपन इससे तो dy by du निकाल सकते हैं और इससे du by dx निकाल सकते हैं, लेकिन dy by dx डायरेक्टली निकाल सकते हैं. क्या करना पड़ेगा इसके लिए, we have dy by dx. कर सकते हैं, पहले ये जो अपने पास फंक्शन है y वाला, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. we will write dy by du and then we will multiply it with this function u, will differentiate it with respect to x, that is du by dx. Or you can see here this du gets cancelled and dx by dy by dx, that will get the answer. इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं. Let's assume that we have function y is equals to 6t square. Okay, this y is the function of t, and let us take this t is equals to 2x. T is a function of x, and find dy by dx. dy by dx हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will take this function y, इस y को डिफरेंशिएट करें with respect to t. So this dy by dt कैसे निकालेंगे, यहाँ पर d by dt of 6t square. यहाँ पर t और ये पैरामीटर क्या है, सेम है. ये 6 बाहर आ जाएगा, 6 देन t स्क्वायर, कितना होगा t स्क्वायर का 2t, तो कितना हो जाएगा 12t, दैट इज dy by dt. अब क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x. विल फाइंड dt by dx. व्हाट इज t, d by dx of 2x. 2 बाहर आ जाएगा, 2 dx by dx, that is only 2. Now we have to find dy by dx. तो dy by dx क्या हो जाएगा, 12t into 2, तो कितना हो जाएगा 24t. And here at last we can replace this t with x because we are finding dy by dx. तो यहाँ पर जो t है इसकी जगह अपन क्या रख देते हैं 2x, that is 24 into 2x. कितना हो जाएगा 48x. This is the answer in this video.